कल 3 तक देखे थे ना, आज 4 हम लोग देख रहे हैं। और 4 में देखो बड़ी आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे कोई भी क्वेश्चन को तो आसान लगेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो वही क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। बस स्टेप फॉलो करो, ये सोचो कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है इस प्रकार के बनाए जाते हैं, ऐसा सोचो। अब ऐसा क्यों होता है ये सोचा तो फिर तो दिमाग खराब ही हो जाएगा, मैंने आप लोगों का बनाते वक्त। तो यहाँ पर देखो कुछ स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए। 4 क्या है, 4 क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि f(x) बराबर x के पावर n, x बराबर n पर संतत है। तो संतत का कंडीशन है, संतत का कंडीशन क्या है? संतत का कंडीशन यही है कि आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको LHL निकालने पड़ेंगे, आपको RHL निकालने पड़ेंगे, और आपको LHL RHL के साथ साथ जो हमारा बिंदु N है उस पर फलन का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि f(x) बराबर हमारा जो x के पावर n है, इस x के जगह x बराबर n रखते हैं। इस x के जगह क्या रखते हैं? x बराबर n। पहला काम क्या है, लिमिट के जो भी सातत्य का क्वेश्चन हम बनाते हैं, संतत का जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो पहला काम क्या है कि क्वेश्चन को जो फलन का मान है उस फलन को नोट कीजिए, और नोट करने के बाद जो आपको x दिख रहा है उस x के जगह आप बिंदु को रखिए। अगर बिंदु यहाँ 4 रहेगा तो 4 रखेंगे, 5 रहेगा तो, अभी फिलहाल क्या है n है तो हम क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे x के जगह n रखने पर, यानी x बराबर n रखने पर तो क्या हो जाएगा f(n), देखिए x के जगह बराबर x के जगह n पावर में एक मान आप निकाल लिए, एक मान आप निकाल लिए। अब चलते हैं LHL निकालने की कोशिश करते हैं। तो LHL के लिए भी पहले आप नोट कर लो कि चूंकि f(x) क्या है, स्टेप नंबर 2 आपका LHL f(x) क्या है, x के पावर n है कि नहीं? f(x) आपका क्या है, x के पावर n। हम क्या करेंगे कि x के जगह LHL का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। LHL बराबर क्या होता है, स्टेप 2 में LHL का फॉर्मूला, क्योंकि अब हम निकाल क्या रहे हैं LHL बराबर क्या होता है बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) माइनस h। ये क्या होता है, बिंदु होता है, ये क्या होता है, बिंदु। आप चाहो, अगर आप चाहो तो इस डायरेक्ट a के जगह आप n लिख सकते हो। बिंदु जो हमारा बिंदु है ये हमारा क्या होता है, बिंदु होता है। आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला में ही a का मान लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो आगे के स्टेप में लिखने पड़ेंगे। कैसे, तो ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, बिंदु के मान कितना n माइनस h। अब पहले लिखोगे तो एक स्टेप से बच जाओगे, अगर नहीं लिखोगे तो भैया 2-3 लाइन ज़्यादा जाई, कापी भी भरपूर लगी, तू नहीं जाना की मर्जी। हाँ तो ठीक है। तो अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जब बिंदु का मान रख दोगे तो रखने के बाद क्या करते हैं, ये जो अंदर आपको दिख रहा है वैल्यू ना, वो अंदर वाले को x के जगह रखेंगे, फिर रखेंगे x के जगह n माइनस h रखने पर, x के क्या रखने पर, तो अब रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ यही नहीं, फिर ये फलन का मान है, फलन का मान यही है, फलन में रखा जाएगा। तो अब क्या रखेंगे बताओ तो, x के जगह n माइनस, अब पावर में क्या है
अब h का मान रख दो 0, n माइनस 0 के पावर n बराबर n के पावर, हम क्या निकाल लिए, LHL क्या निकाल लिए, n के पावर n निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। सेम कंडीशन सेम प्रोसेस हमारे RHL के लिए फिलहाल नोट कीजिए, जल्दी से फास्ट नोट कीजिएगा। देखो RHL भी निकालोगे तो RHL के लिए भी यही कहानी है। RHL जब निकालिएगा आप लोग तो RHL में क्या लिखिएगा, आप fx का मान लिख लीजिए, वही मान, क्योंकि fx बराबर कितना ना x के पावर n, RHL बराबर क्या होता है बताइए तो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f प्लस, अब बताइए, अब हमें बताइए जरा कि बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, a का मान कितना है, प्लस x के जगह क्या रखोगे, रखने पर लिमिट h टेंड्स टू n प्लस h, x के जगह n प्लस 0 पावर में n बराबर n के पावर में है, n प्लस h के पावर n, h के जगह 0 रख दी गई, n में 0 जोड़ोगे n हो जाएगा n के पावर n बराबर n के पावर n। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हम जब स्टार्ट FN निकाले थे, LHL निकाले थे और RHL निकाले थे, तीनों जो हमारा मान आया सेम आया, और तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर n पर fx क्या है, एनी डाउट, नोट कर लो। एक बात और, नहीं लौक रहा है तो बाबू नहीं लौक रहा है, तो जिसको नहीं लौक रहा है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे लिखे हैं कि अतः x बराबर n पर fx जो है संतत है, क्यों है, क्योंकि यहाँ fn का मान, LHL का मान और RHL का मान तीनों आपस में बराबर है। चले कि हमने का अपन टॉपिक पर देखो, ये जो हमने का कंसेप्ट है, हम लोग का जो संतत का कंसेप्ट है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या, संतत का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये संतत का कंसेप्ट जो होता है, 2 ही 3 कंसेप्ट पर ध्यान देना है। संतत में हम क्या करेंगे, एट दी पॉइंट, यानी पॉइंट पर फलन का मान निकालेंगे, दूसरा काम LHL निकालेंगे, तीसरा काम RHL निकालेंगे। इतना दिमाग पर जब हमारा चढ़ गया है तो अब ये भी दिमाग पर ध्यान रहना चाहिए कि LHL को निकालते कैसे हैं, तो फार्मूला लगा करके, RHL को कैसे निकाल करते हैं तो फार्मूला ही लगा करके, x के मान रखते हैं जो हमारा बिंदु होता है उसके अनुसार। बस यही कंसेप्ट है, बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट को पालन करना है। बराबर आएगा तो कह देंगे संतत है, बराबर नहीं आएगा कहने से। चलिए हम लोग देखते हैं आगे को, संतत की जांच करना है बाबू। x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। ए लड़का देखिए, हम आपको बता दें एक बात, x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है, लेकिन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए x बराबर 0 कहने का मतलब 1 से छोटा, नहीं नहीं छोटा, 1 छोटा 1 से, तो fx का मान 1 से है। तीनों जब मान निकालोगे ना, LHL RHL जो भी निकालना हो, तो 0 है तो 1 आएगा, 1 नहीं 0 है तो 0 ही आएगा, ये फिक्स है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ मतलब है, कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या है, क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट यह है कि जब हम उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे, जब हम उस बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी x बराबर उस पॉइंट की जिस पॉइंट पर फलन का मान निकालना हो। बात समझिएगा। जब हम LHL निकालेंगे, जब हम क्या निकालेंगे LHL, तो LHL निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हमारा बिंदु है उस बिंदु से x का मान छोटा होना चाहिए।
यानी x छोटा वो बिंदु। और जब हम RHL निकालेंगे तो RHL के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी x बड़ा उस बिंदु की। देखिए अगर ये तीनों है बड़ा छोटा बराबर, बराबर छोटा बड़ा, अगर ये तीनों है तो हम संतत जांच कर सकते हैं। अदरवाइज संतत जांच कौनो एगो गायब हुआ तो निकलवे नहीं करेगा। अगर मान लो बड़ा गायब हो गया तो RHL नहीं निकलेगा, छोटा गायब हो गया तो LHL नहीं निकलेगा। तो अब बताइए, थोड़ा सा एक बात मेरा पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद बताइएगा। देखिए FA निकालने के लिए x बराबर a की ज़रूरत पड़ेगी, LHL निकालने के लिए x छोटा, RHL निकालने के लिए x बड़ा, यानी x बड़ा a क्या निकालने वक्त काम आएगा? RHL। x छोटा है क्या निकालने वक्त काम आएगा? LHL। और x बराबर है क्या निकालने वक्त काम आएगा? ये तीनों मान तुम्हारे क्वेश्चन में रहेंगे, तीनों मान क्वेश्चन में रहेंगे, ये फिक्स है, ठीक है। और मान लीजिए नहीं रहा, सपोज नहीं रहा, तो वहाँ हम संतत जांच नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे कि उस बिंदु को वो संतत नहीं। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। और एक बातें ध्यान में रखिए, क्या फिक्स है, बड़ा छोटा बराबर तीनों रहेगा, कोनो गायब नहीं रह सकता। यहीं पे देखिए तीनों है, छोटा भी है, बराबर भी है, बड़ा भी है ना, तीनों रहेगा। अब बातें यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ fx के जितने भी हम पीछे क्वेश्चन पढ़े, fx के एक ही मान था, fx और फिलहाल देखें x के पावर n था, एक ही था कि नहीं था? एक ही मान था fx। यहाँ fx के दो मान हैं, एक fx बराबर x है और एक fx बराबर क्या है? 5 है। fx के कितने मान? अगर मान लो 2x रहता है तो 3 गो मान हो जाएगा, fx बराबर कहता है ना 2। अब तीनों में कौन सटीक लेंगे हम, ये तुमको समझना है। उसको समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ आपके जो बिंदु होंगे वो 1 हो रहा है, जो फलन का मान है वो बदल रहा है बिंदु 1 पर। कैसे कि अगर x का मान छोटा बराबर है तो x का मान छोटा बराबर है 1 से, x का मान छोटा बराबर है 1 से, तो fx का मान x हो जा रहा है। अगर x का मान बड़ा है 1 से तो fx बराबर क्या हो जा रहा है? समझिए, x अगर 1 से छोट है, x लेके आए छोट या बराबर, अगर x 1 ले छोट या बराबर हो तो fx बराबर x बड़ हो 1 ले तो fx बराबर, समझ रहे हैं? 1 से बड़ा होगा तो fx का मान क्या होगा? बोलिए, 1 से बड़ा होगा तो 5, 1 से छोटा होगा तो 1 ले बराबर होगा तो, समझ रहे हो? अगर 1 से बराबर होगा तो fx का मान x, 1 से छोटा होगा तो fx का मान x, 1 ले बड़ा होगा तो fx बराबर 5। ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बातें फंसती है यहाँ, भैया 1 पर चेक कर लेंगे, यह कर दिया 0 पर चेक करो, तो बताइए 0 जो होता है 1 से छोटा होता है, 0 किससे छोटा होता है? तो fx के मान हमेशा x होगा क्योंकि छोटे में ना है। और 2 पर चेक करेंगे तो fx बराबर हमेशा क्या होगा? एक नोट पॉइंट आपको क्रिएट करना है क्वेश्चन बनाने से पहले, इसको नोट कीजिए, नोट पॉइंट भी क्रिएट कीजिए, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, ध्यान दे लिख करके लिखिएगा, इसे भी लिखिए नोट में। नोट में आपको क्या लिखने हैं? नोट में आपको यही लिखने हैं कि किसी भी अचर पद दिखाई दे रहा उधर हो, किसी भी अचर पद की सीमा स्वयं अचर पद होता है।
अर्थात नीचे स्पेस है, अर्थात लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a। अगर मान लो कोई कांस्टेंट का निकालना हो हमें तो उसको स्वयं कांस्टेंट ही सीमा होगी। 4 की सीमा क्या होगी 4, 5 की सीमा 5, 6 की सीमा 6, 7 की सीमा 7। कोई अचर पद की सीमा स्वयं अचर पद होगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नोट कीजिए, रेगुलेशन को देखिए। सबसे पहले हम x बराबर का लेंगे 0, क्योंकि हमें 3 चीज़ें निकालनी है, एक बार 0 पर, एक बार 1 पर, एक बार किस पर 2 पर। तो सबसे पहले हम 0 पर निकालेंगे, तो बताइए f(x) बराबर क्या होगा आपका, x होगा, यही होगा ना। 0 पर ये x से छोटा ना है तो क्या होगा, तो जब x होगा तो लिखेंगे x के जगह स्टेप 1, x के जगह क्या रखने को f0 बराबर क्या हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अब हमें स्टेप 2 पर, स्टेप 2 पर जब ध्यान दीजिएगा तो बताइए LHL का फॉर्मूला क्या होता है, S टेंस टू पता है, लिमिट S टेंस टू FA प्लस H होता है। ओहो हो बिंदु लिखेंगे, अरे दिमाग ही नहीं होने पर 0 लिखल जी ना, 0 माइनस x के जगह क्या रखा जाएगा, रखने लिमिट h टेंस टू x के जगह रखिएगा 0 माइनस, रखिएगा ना, क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 बराबर, कोई दिक्कत है नाउ। स्टेप 3 लिखेंगे, उतारो तब हो गए। स्टेप नंबर 3 में देखेंगे कैसे, बस स्टेप नंबर 3 में ये करना था, स्टेप नंबर 3 में RHL लिख देना था, है ना, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ 0 हो गया ना। यहाँ f0 बराबर LHL बराबर, अतः यह फलन क्या है, संततः x बराबर किस पर 0। तो यह क्लास यहीं पर एंड करते, फिर मिलते हैं आपसे कल अपने ही टाइमिंग पर। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा वीडियो पर, यूट्यूब पर, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक, अदरवाइज हम दोबारा पढ़ाएंगे। कोशिश कीजिएगा 12 तक देख लें, हम कल 13 से बनाएं।